नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक शानदार स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने 52 वीक लो के नज़दीक ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अपने मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम हमें दिखाई देता है। एक्सपीरियंस कंपनी है, ऐसा नहीं कि कल की आई हुई कंपनी है, लेकिन पुरानी कंपनी है। काफ़ी अच्छा इसका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो कौन सी कंपनी है, कैसे फंडामेंटल्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है वी गार्ड इंडस्ट्री, लेकिन नाम सुनकर चले नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है कंपनी क्या काम करती है, कैसे इसके फंडामेंटल्स है, कौन से लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से रिस्क एसोसिएट है अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड इसका हमें पोर्टफोलियो दिखाई देता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर में कामकाज करता है, इन्वर्टर्स में कामकाज करता है, सोलर पावर सिस्टम एंड बैटरीज में कामकाज है, इलेक्ट्रिकल सोलर एंड हीट पंप वाटर हीटर्स में कामकाज है, वायर्स और केबल्स में कामकाज है, फैंस में कामकाज है, किचन अप्लायंसेस में है, पंप्स में है, डोमेस्टिक स्विच गियर्स में है, मॉड्यूलर स्विचेस है, एयर कूलर्स है, और भी कई कामकाज हमें करता हुआ नजर आता है। और अगर इनके जो वी गार्ड की स्टोरी के बारे में बात करें तो इनकी जो लेगेसी है वो 1977 से है। कंपनी ने शुरुआत की थी 1977 से। इनके जो प्रमोटर्स है वो काफी एफिशिएंट दिखाई देते हैं, उन्होंने काफी मेहनत करके कंपनी को खड़ा किया है। तो इनके बारे में भी आप पढ़ने के बारे में सोच सकते हैं और मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी इनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए और कंपनी को जानने की कोशिश कीजिए। तो आप देख सकते हैं वी गार्ड इंडस्ट्रीज एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 171 रुपीज, जो कि हमें 4.37% आज ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 2% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 31% के करेक्शन पे अवेलेबल है। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 162% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर बात करें की मेट्रिक्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पी रेशियो 39.25 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 27.24 है। सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वो 7.36 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.84 दिखाई देता है। तो यहां पर भी वैल्यूएशन हमें प्रीमियम दिखाई दे रहा है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो 0.52% दिखाई देता है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.41% दिखाई दे रहा है। तो ये एक बात है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो वैल्यूएशन है वो सस्ता में दिखाई नहीं देता है। 40 के आसपास का पी रेशियो है और प्राइस टू बुक रेशियो भी 7 के आसपास हमें दिखाई देता है, 7 से ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है। तो ये एक बात है जिसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें रेवेन्यू के बारे में तो 2017 में 2.09 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि बढ़कर 2020 में 2.52 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट 2017 में 0.14 थाउजेंड करोड़ था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.18 थाउजेंड करोड़ बढ़कर हमें होता हुआ नजर आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है 7.46%, जबकि वी गार्ड इंडस्ट्री की 7.63% है। ज्यादा फर्क नहीं है, अपने इंडस्ट्री के साथ ही चलती हुई नजर आती है। मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ चुका है, 5.73 से बढ़कर 6.38% हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। इंडस्ट्री के नेट इनकम के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इंडस्ट्री का एवरेज है 18.91%, जबकि वी गार्ड इंडस्ट्री का 21.48% दिखाई देता है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर कर लेते हैं, कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आप देख पाएंगे काफी ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। जनरली हमें यहां पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18 में परफॉर्मेंस नीचे जाता हुआ नजर आया था। उसके अलावा काफी अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज है उनसे भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 10.08%, नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है 7.47%, जो कि पिछले साल के मुकाबले ऊपर जाता हुआ नजर आता है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर साफ साफ दर्शा रहा है। अगर बात करें इसके रिटर्न रेशियोज के बारे में तो आप देख पाएंगे ROE 18.79 है। अगर बात करें ROCE के बारे में तो 24.25 है। ROA 12.86 दिखा दे रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, जो कि ऑफकोर्स अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दर्शा रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 2.59 है। तो कंपनी में कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास कैश कम है और कोई कर्जा आ गया तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा यहां पर कोई भी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है। क्विक रेशियो 1.42 हमें दिखाई देता है। अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि डेट टू इक्विटी 0.01 है, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। डेट फ्री कंपनी हम कह सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले कम ही होता हुआ नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और फिलहाल के समय में कोविड-19 के समय में जहां पर बिजनेस ऑपरेशन
कंडीशंस काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, ऐसे समय में हमें डेट फ्री कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 60.98, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर बात करें एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में तो शानदार है, 172.99% है, जो कि हालांकि पिछले साल के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन 172 भी काफी शानदार नंबर दिखाई देता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, 6.91 से गिरकर 5.26 हो चुका है, लेकिन ओवरऑल 5.26 भी अच्छा नंबर हमें दिखाई देता है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड देती आ रही है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है। बोनस के बारे में बात करें तो 2017 में 2:5 का बोनस देखने को मिला था। स्प्लिट्स की बात करें तो 2016 में ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपीज की थी, जो कि फिलहाल हमें 1 रुपीज देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं 2016-17 में कितनी ज्यादा यहां पर तेजी हमें देखने को मिली होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 62.73%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एफआईआई के बारे में बात करें तो एफआईएस ने 13.39% की होल्डिंग लेकर रखी है। टोटल डीआईएस के बारे में बात करें तो वो है 14.52%। अगर बात करें अदर्स यानी हमारे आप जैसे लोगों के बारे में तो रिटेल निवेशक के पास भी 9.35% की होल्डिंग दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था तब स्टॉक ने 150 के आसपास सपोर्ट लिया था और उसके बाद रिकवरी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की थी। 190 के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वापस यहां पर हमें मोमेंटम खराब होता हुआ नजर आया और स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था। और फिलहाल भी आप देख पाएंगे 170 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ज्यादा यहां पर रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ये अपने फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल दिखाई दिया है। 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई देता है। जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो तुरंत ही हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। और फिलहाल भी आप देख पाएंगे आज का जो हाई बना था काफी ऊपर बना था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी और 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 57.43, यहां पर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 59.09, आप देख पाएंगे यहां पर भी स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में जो सिचुएशन हमें क्रिएट होती हुई नजर आ रही है, आज ही हमें यहां पर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास क्लोजिंग दी है। मीडियन है 166 का लेवल, लोअर बैंड है 162 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल करंट मार्केट प्राइस के आसपास है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 179 के आसपास का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 162 का पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, अच्छे रिटर्न इसने बना कर दिए। जब भी इसमें हमें करेक्शन देखने को मिला तो ये स्टॉक हमेशा सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास और वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे 50 मंथ्स के ईएमए के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो तुरंत ही यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। रेजिस्टेंस बहुत ही बड़ा बना हुआ है 179 के आसपास का ये 50 मंथ्स का ईएमए, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई दे रहा है। और आप देख पाएंगे 2018 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 250 के आसपास, फिर गिरावट देखने को मिली, 150 के आसपास सपोर्ट लिया और वापस तेजी दिखाई, 250 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद मार्केट में क्रैश देखने को मिला। और आप देख पाएंगे स्टॉक काफी ज्यादा हमें स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि आपको पता है स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक में ऐसा ही होता है, जब तेजी आती है तो बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिल जाती है, फिर 1-2 साल तक कॉन्सोलिडेशन देखने को मिलता है, उसके बाद वापस हमें तेजी देखने को मिलती है, वापस ये हमें कॉन्सोलिडेशन देखने को मिलता है, वापस हमें तेजी देखने को मिलती है। ये सिचुएशन उन स्टॉक्स में होती है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और मेरा मानना है वी गार्ड इंडस्ट्री काफी फंडामेंटली साउंड कंपनी दिखाई देती है। फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए हैं, इनके जो प्रमोटर्स हैं वो भी काफी एफिशिएंट है और जो कामकाज है ब्रांड नेम है मार्केट में वो भी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। एज ए कंज्यूमर भी आपको शायद पता होगा कि वी गार्ड इंडस्ट्री का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में काफी बड़ा नाम हमें दिखाई देता है। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं और स्पेशली ये स्टॉक अभी फिलहाल 52 वीक लो के आसपास भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आज ही मैंने आपको रेकमेंड किया है, पहले भी मैंने आपको रेकमेंड किया था जब ये 165 के आसपास ट्रेड करा था, यहां पर भी रेकमेंड किया था, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था और फिर से जब ये स्टॉक नीचे आया तब भी मैंने आपको बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ के वीडियो में इसे कवर किया था और वापस मैंने आपको रेकमेंड किया था। और फिलहाल ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक अच्छा है, इसमें आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और फिलहाल जैसे कि आपको पता है एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक हो जाने की जरूरत है। हमने यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच से कई स्टॉक्स में अच्छे पैसे बनाए। जब यहाँ पर निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुकी थी, अपने 12,000 के लेवल को टच कर रही थी, उसके बावजूद अच्छे स्टॉक्स में हमने पैसे बनाए। पॉलीकैब में 800 रुपए के लेवल पर हमने बाय किया था, आज भी वो 8% ऊपर था, 950 के आसपास 950 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी अच्छा शानदार हमने
प्रॉफिट्स बनाए हैं। दूसरे भी कई स्टॉक्स हैं, केईआ इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी थोड़ा सा हमने प्रॉफिट बनाया है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो कि अपने फिलहाल लो के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले जैसे कि आपको होता है स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा रिस्की है। यहाँ पर हमें रिस्क तो उतना ही देखने को मिलेगा जितना लार्ज कैप में सेफ्टी देखने को मिलती है, उतनी सेफ्टी आपको यहाँ पर कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप नहीं दे सकता। और दूसरी बात, इसका वैल्यूएशन है कि यहाँ पर कंसर्न हमें दिखाई देता है, वो भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो वी गार्ड इंडस्ट्री के जो Q2 के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर हमें 28 अक्टूबर को आने वाले हैं। तो वो रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अक्टूबर 28 को कैसे रिजल्ट्स आते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसे आप स्टडी कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।